प्रश्न 1। संसाधन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में उपयोग में लाई जा सकती है और जिसको बनाने के लिए तकनीक उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। प्रश्न 2। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार लिखिए। इसका उत्तर है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। प्रश्न 3। समाप्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार लिखिए। इसका उत्तर है समाप्यता के आधार पर संसाधन के 2 प्रकार होते हैं, एक नवीकरण योग्य संसाधन और 2 अनवीकरण योग्य संसाधन। प्रश्न 4। भारत में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है? लिखिए। इसका उत्तर है भारत में निम्न प्रकार की मृदा पाई जाती है: जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा, वन मृदा इत्यादि। प्रश्न 5। काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है 1। इन मृदाओं का रंग काला होता है और इन्हें रेगर मृदा भी कहा जाता है। 2। यह मृदा बहुत महीन कणों से मिलकर बनी होती है तथा इसमें नमी धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। प्रश्न 6। जलोढ़ मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है 1। इस मिट्टी का निर्माण हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्र सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से हुआ है। 2। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। प्रश्न 7। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमानी और जल मृदा को अपरदित करते हैं। प्रश्न 8। मृदा संरक्षण से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है विभिन्न उपायों के द्वारा मृदा को कटाव एवं बहाव से बचाना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। प्रश्न 9। बांगर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है बांगर जलोढ़ मृदा का एक प्रकार है तथा इसे पुराना जलोढ़ भी कहते हैं। बांगर मृदा में कंकर और ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। बांगर के क्षेत्र में बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। प्रश्न 10। खादर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है खादर जलोढ़ मृदा का एक प्रकार है। इसे नया जलोढ़ भी कहते हैं। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज्यादा महीन कण पाए जाते हैं और नदियों द्वारा हर वर्ष बाढ़ का पानी यहां तक पहुंच जाता है। प्रश्न 11। सतत पोषणीय विकास से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है सतत पोषणीय विकास उस विकास को कहा जाता है जिसमें विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता का ध्यान रखें। प्रश्न 12। एजेंडा 21 क्या है? लिखिए। इसका उत्तर है यह एक घोषणा है जिसे वर्ष 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के अधीन विभिन्न देशों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य पूरे विश्व में सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। प्रश्न 13।
समोच्च जुताई किसे कहते हैं? इसका उत्तर है पहाड़ी भाग पर ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल के बहने की गति घट जाती है, जिससे मृदा का अपर्दन कम होता है। इसे ही समोच्च जुताई कहा जाता है। प्रश्न 14। पवन अपर्दन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जब तेज पवन के द्वारा मैदान अथवा ढाल वाले क्षेत्र से मृदा को उड़ा लिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। प्रश्न 15। चादर अपर्दन किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जब जल विस्तृत क्षेत्र को ढकते हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है, तो इस स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी घुलकर जल के साथ बह जाती है। इस प्रक्रिया को चादर अपर्दन कहते हैं। प्रश्न 16। भूमि निम्नीकरण की समस्या को सुलझाने के उपाय लिखिए। इसका उत्तर है मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्राकृतिक क्रियाएं जैसे अपर्दन, भूस्खलन इत्यादि भी भूमि निम्नीकरण के कारण के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न 17। स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है इस प्रकार की कृषि में किसान जमीन के टुकड़े को साफ करके उन पर खाद्य फसलों को उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। इस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन प्रणाली भी कहा जाता है। प्रश्न 18। गन्ना नगद दाम की फसल है, क्यों? इसका उत्तर है गन्ना एक नगद दाम की फसल है क्योंकि इसे बाजार में बेचने के उद्देश्य से या लाभ कमाने के उद्देश्य से बोया जाता है। गन्ना भारत की एक महत्वपूर्ण फसल है जिसका उपयोग चीनी बनाने में किया जाता है। प्रश्न 19। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है 1। इस प्रकार की कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर पुराने कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय की श्रम की मदद से की जाती है। 2। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से मानसून मृदा की प्राकृतिक उर्वरता इत्यादि पर निर्भर करती है। प्रश्न 20। रोपण कृषि की दो विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है 1। यह एक प्रकार की वाणिज्य खेती है तथा कृषि और उद्योग के बीच एक अंतरापृष्ठ का कार्य करती है। 2। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल व्यापक रूप से ही बोई जाती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।